हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य में प्लेटो का शैक्षिक चिंतन पढ़ रहे हैं। और कल हमने शिक्षा की पाठ्यचर्या में उन्होंने जो स्तर बताए हैं बच्चों के आयु के, उन पर चर्चा की थी। पहले उन्होंने प्रथम स्तर बताया है, जन्म से 3 वर्ष तक की आयु। प्लेटो के अनुसार इस काल में बच्चों का उचित पालन पोषण होना चाहिए। उन्हें मातृ प्रेम, परिवार एवं समाज के सदस्यों का प्रेम, पुष्टिकारक जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो इस प्रकार का भोजन एवं जो उनके मन यानी चित्त को प्रसन्न रखने वाला उन्हें ऐसा अच्छा पर्यावरण देना चाहिए। बच्चे इस समय भाषा की ध्वनियों को ग्रहण करते हैं, अतः जो उनका परिवार है, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें घर में सदैव सरल और सहज स्वभाव वाला वातावरण और शुद्ध एवं समाज सम्मत पर्यावरण अपने बालकों को अपने घर में बनाकर दें, जिससे उनके बच्चों का पूर्ण विकास हो सके और उन्हें स्वतंत्र पर्यावरण भी दिया जाना चाहिए, जिससे वह वस्तुओं को स्पर्श करके एवं कुछ अपनी बालोचित जो क्रियाएं होती हैं उन्हें करके स्वतंत्र रहें और सहज ग्रहण करें जो उनसे ज्ञान उन्हें मिलता है। फिर उन्होंने बताया है द्वितीय स्तर 3 से 6 वर्ष की आयु। प्लेटो के अनुसार शिक्षा की दृष्टि से यह काल बड़ा महत्वपूर्ण है। इस काल में बच्चे की जो शिक्षा प्रारंभ है वह कर देनी चाहिए। इस काल में उन्हें खेल कूद की शिक्षा दी जाए और दैवीय कहानियां सुनाई जाए, जिससे उनमें सद्गुणों की शिक्षा का विकास हो और उचित आदतों का निर्माण हो। उनमें सत्य की भावना भी आए और उनका नैतिक विकास भी हो सके। फिर उन्होंने बताया है तृतीय स्तर, जो स्तर बताया है 6 से 13 वर्ष की आयु। तृतीय स्तर 6 से 13 वर्ष की आयु। यह बाल्यावस्था की आयु होती है। बच्चों की स्कूली शिक्षा 6 वर्ष की आयु पर प्रारंभ कर देनी चाहिए और इस समय बालक और बालिकाओं के लिए समान पाठ्यचर्या होनी चाहिए। इनका तर्क है कि इस समय बच्चों में समरसता तथा नियंत्रण की अनुपस्थिति बच्चे करते हैं, अतः लड़के और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए। इस स्तर पर शिक्षा का मुख्य कार्य बच्चों की अनियंत्रित क्रियाओं को नियंत्रित करना एवं उनमें सामंजस्य स्थापित करना और प्लेटो के खेल कूद के साथ साथ संगीत एवं नृत्य की कला एवं उसकी शिक्षा दोनों पर बल देने के लिए वह कहते थे। और इस स्तर पर भाषा साहित्य के साथ धर्म एवं गणित की शिक्षा भी प्रारंभ करने पर बल देते थे। संगीत को इन्होंने इस स्तर पर अधिक से अधिक महत्व दिया है और इनका विश्वास था कि संगीत तथा नृत्य से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है और इससे बच्चे के संवेगों का भी विकास होता है और वह स्थिर होते हैं और अपनी क्रियाओं को पूर्ण रूप से करने में सक्षम होते हैं। चतुर्थ स्तर 13 से 16 वर्ष।
कठिन विषयों के अध्ययन और सूक्ष्म सिद्धांतों को समझने के लिए उपयुक्त होती है। यह अवस्था किशोर अवस्था के अंतर्गत आती है। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। अतः इस समय वाद्य संगीत, धार्मिक गीत, कविताएं एवं गायन के साथ साथ गणित की शिक्षा के जो विधान होते हैं उनकी शिक्षा भी समय समय पर दी जानी चाहिए। इनका कहना था कि इस काल में बच्चों को नैतिक एवं धार्मिक तथा पूर्ण कथा साहित्य पढ़ाया जाए, जिससे बालकों में नैतिक विकास बढ़ सके और अश्लील साहित्य के अध्ययन से उन्हें बचाया जाए। इनका यह विचार है कि बच्चों को संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इस काल में प्रारंभ यह स्थिति कर देनी चाहिए कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाए और यह शिक्षा में मातृभाषा के माध्यम से दी जाए। प्रत्येक विषय का ज्ञान वह मातृभाषा के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। पंचम स्तर 16 से 20 वर्ष की आयु। यह शिक्षा का पंचम स्तर है। इस समय राज्य के लिए सैनिक तैयार किए जाते हैं। इसके लिए पाठ्यचर्या में व्यायाम, खेल-कूद, घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र और उनके प्रयोग में युद्ध कला का भी शिक्षा में स्थान होना चाहिए। ये कहते हैं कि इस समय शरीर का उच्चतम विकास होना चाहिए और युवकों को संयमी जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें उस प्रकार की शिक्षा भी दी जानी चाहिए जिससे उनका मानसिक विकास हो सके और वह अपने शरीर को सुदृढ़ बना सकें। इस समय कोई इस प्रकार का विधान नहीं करना चाहिए जिनसे उनकी मानसिक शिक्षा विचलित हो। ऐसा लगता है कि इस काल में ये मानसिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। प्लेटो का विचार है कि जो बच्चे इस समय सैनिक शिक्षा में दक्षता प्राप्त कर लें उन्हें सैनिक वर्ग के लिए चुना जाए और सेना के उच्च पदों पर इसी समय चुनाव कर लिया जाए या उन्हें इसके लिए और भी प्रशिक्षित किया जाए। षष्ठम स्तर 20 से 30 वर्ष की आयु। आयु तक राज्य के नागरिकों की समान शिक्षा पूरी हो जाती है और इसके लिए प्लेटो कुछ चुने हुए व्यक्तियों को ही राज्य की शिक्षा देना चाहते थे। 20 वर्ष की आयु से आगे अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को ज्ञान की परीक्षा भी देनी चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए चुना जाए और इस समय युवकों को अंक गणित, ज्यामिति गणित, नक्षत्र शास्त्र आदि जो वैज्ञानिक विषय हैं उन सबको भी पढ़ाया जाया चाहिए। या प्लेटो विज्ञान के जो ज्ञान के धनोपार्जन के लिए नहीं अपितु ज्ञान में वृद्धि और सौंदर्यानुभूति के विकास के लिए ज्ञान को स्वीकार करते थे।
यही कारण है कि विज्ञानों के शास्त्रीय अध्ययन पर अधिक बल देते थे और कहते थे कि विज्ञानों के अध्ययन से युवकों में तर्क शक्ति का विकास होता है और उनमें अन्य विज्ञानों में समन्वय स्थापित करने की जो क्षमता है उसका भी विकास होता है। सप्तम स्तर 30 वर्ष से 35 वर्ष की आयु। वर्ष की आयु पर प्लेटो ने पुनः परीक्षा करने की बात कहते थे और इनके अनुसार अनुत्तीर्ण व्यक्ति शासन के कनिष्ठ अधिकारी होंगे और उत्तीर्ण व्यक्ति 5 वर्ष तक अग्रिम अध्ययन करेंगे। और इस काल में प्लेटो दर्शन शास्त्र के अध्ययन को सबसे अधिक महत्व देते थे और उसके साथ मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र और न्याय की शिक्षा का भी विधान करते थे और उनका विश्वास था कि दर्शन के अध्ययन से युवकों का ज्ञान बढ़ेगा और सत्य के लिए वह सत्य के दर्शन करेंगे, उनमें उनके सद्गुणों का भी विकास होगा और ज्ञान के प्रति वह ज्ञान के प्रेमी अर्थात दार्शनिक भी बन सकेंगे। अब ये समाज में लौटेंगे और शासन में उच्च पदों पर अपने आप को आसीन करेंगे। अष्टम स्तर है 35 से 50 वर्ष की आयु। शासन के उच्च पदों के लिए जो व्यक्ति चुने गए वे 35 से 50 वर्ष तक की आयु अपने ज्ञान को व्यवहारिक रूप देंगे और राज्य की सेवा भी करेंगे, समाज एवं राज्य के नेता होंगे और अधिकारों से पूर्ण होते हुए सादा जीवन की व्यतीत करेंगे। अब उन्होंने नवम स्तर बताया है 50 वर्ष से मृत्यु तक का। यह 50 वर्ष की आयु पर प्लेटो ने नागरिकों को शासन भार से मुक्त कर देना चाहिए। वह ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे और उनमें आत्मज्ञान करने की सलाह दी जाए और इस काल के लिए उन्हें तर्क शास्त्र एवं आध्यात्म शास्त्र के अध्ययन पर बल देने के लिए वह कहते थे और यह अध्ययन जीवन के अंत तक चलेगा। इसलिए वह चाहते थे कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वह अपने जीवन में इस अध्ययन शास्त्र को पढ़ें और अपने चिंतन मनन एवं ध्यान से ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वह संभव कर सकें और मनुष्य उसे प्राप्त कर सकता है अगर वह चाहता है। और ऐसा मनुष्य के पार्थिव शरीर नष्ट होने पर देवी देवताओं की भांति पूजा भी जा सकता है। वह चाहते थे कि मनुष्य ईश्वर का जो अंतिम सत्य है, ईश्वर को प्राप्त करना, उसके लिए अपने जीवन में तत्पर रहे और सदैव उसी तरह की क्रियाओं को करे जिससे वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सके। उन्होंने विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां बताई हैं जिसके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक जो तत्व होते हैं उन्हें किस प्रकार से प्रयोग कर सके और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सके। भाषा, साहित्य, गणित, ज्यामिति, विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उनको पढ़ने से वह अपने जीवन में तर्क और विचार की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण की जो विधियां उन्होंने बताई हैं और अपने मत के अनुसार किस प्रकार से उन्हें प्रयोग करना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे।